हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। एंड अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम के साथ वीडियोस बनाने पड़ रही है कि एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो में बनाता ही रहूंगा, रुकने वाला हूं नहीं। तो रिक्वेस्ट बस आप लोगों से इतनी ही है, तो प्लीज वीडियो को देखा करिए और एंड तक देखिए। और अगर कोई भी डाउट्स रहेगा तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज ये शेयर करिए कि सबका भला हो। आज का एक्सरसाइज नंबर है 1.2। सेम एज जिस तरीके से हम लोगों ने 1.1 देखा और मेरे हिसाब से आप लोगों को लग नहीं रहेगा उसमें कोई डाउट है, ऐसे सेम एज 1.2 है। 1.2 में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। आज मैं आप लोगों को दो एक्सरसाइज एट अ टाइम कराने वाला हूं। द फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज 1.2 एंड द सेकंड वन इज एक्सरसाइज 1.3। क्लियर? इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो लास्ट तक देखो, हर एक सम पर ध्यान दो। क्लियर? और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। क्लियर? आज का एक्सरसाइज है बच्चा 1.2। सबसे पहले 1.2 के जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है कि पॉइंट्स में लिखा नहीं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पॉइंट्स दिए हुए हैं, हां पॉइंट्स मेंशन है और उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट -3 है, बी का 5 है, सी का 2 है। इसी तरीके से दिया हुआ है। समझ रहे बच्चों? एकदम इजी है। बोल रहे पैर है, यहां पर दिखाई दे रहे दो सेगमेंट्स के पैर है। पैर मतलब जोड़ी, पैर मतलब जोड़ी। तो जोड़ी किसकी किसकी है? डीई की है और एबी की है। जोड़ी किसकी किसकी बच्चों? डीई और एबी। मुझे प्रूफ करना है कि जो ये पैर है, मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों कि ये जो पैर है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। नहीं समझना है, मुझे प्रूफ करना है कि जो सेगमेंट डीई है और सेगमेंट एबी है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। कॉन्ग्रुएंट मतलब मैंने बताया था, कॉन्ग्रुएंट मतलब व्हाट? कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसी सेम है सब करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को अपने आप आगे का समझ में आने लगेंगे। सबसे बोला डीई, सबसे पहले क्या बोला हुआ बच्चों? डी और ई। अब इसके बीच के लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो सिंस फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ याद आ रहेगा हल्का हल्का। सिंस हु इज ग्रेटर नंबर? हु इज ग्रेटर नंबर? 9। वेरी गुड। 9 इज ग्रेटर देन -7। 9 इज ग्रेटर देन -7। अब यहां बोलेंगे सेगमेंट, लेकिन सेगमेंट तो फाइंड आउट नहीं करते तो लेंथ ही होगा ना कि उसका लेंथ कितना है, इसलिए क्या लिखा मैंने? लेंथ। लेंथ ऑफ व्हाट? डीई। किसके लेंथ बोल रहा बेटा? डीई का। तो कैसे आएगा? 9 समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? सेम ऐसी था। -7 में से माइनस दिखाई दे रहा है, -7 माइनस होगा किससे? 9 से। तो 9 में से माइनस होगा -7। क्लियर है? गलती मत करना, ये माइनस तो आएगा ही आएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों? 9 + 7 इज इक्वल्स टू व्हाट? 16। तो लेंथ ऑफ डीई इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 16 आ गया। क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से सबको समझ में आएगा। सेम एज अब किसकी बात करूंगा? डीई हो गया। अब किसकी बात बच्चों करूंगा मैं? एबी की। किसकी बात करने वाला हूं मैं? एबी की बात करने वाला हूं। तो सेम एज वापस से ये लिखूंगा क्या? सिंस हु इज ग्रेटर? 5 और -3। बच्चा जानता है, क्या जानता है? हु इज ग्रेटर? 5। हु इज ग्रेटर? 5। देन राइट व्हाट वी हैव टू राइट? 5 इज ग्रेटर देन -3। अब किसके लेंथ बीच का फाइंड आउट करना बच्चों? एबी का। तो क्या लिखूंगा? लेंथ ऑफ एबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3 is subtracted from 5. That's why 5 में से माइनस होगा -3। बोलो नहीं है? 5 में से माइनस होगा -3। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? इट बिकम 5 माइनस माइनस +3 equals to what? 8. Therefore length of AB equals to क्या आ गया? 8 आ गया। अब लेंथ ऑफ DE कितना बच्चों? 16 और AB कितना है? 8। तो ये क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो कुछ सोचना नहीं ज्यादा, सीधे सीधे क्या करना है बता देता हूं मैं आप लोगों को। क्या करोगे? लेंथ ऑफ ए पहले लिख लो DE। लेंथ ऑफ DE इज नॉट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB। कुछ हार्ड लगा? मैंने क्या बताया बच्चों कि लेंथ ऑफ DE इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है? AB के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर सेगमेंट AB, हाँ लिख लो सेगमेंट व्हाट? AB and segment DE are not congruent.
क्लियर दैट? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर? ये हमारा कौन सा सम खत्म हो गया बच्चों? फर्स्ट खत्म हो गया। बता क्या कुछ हार्ड लगा तुम लोग को? इजी था कि नहीं था? सेम इसी तरीके से हम लोगों को सेकंड करना है, सेम इसी तरीके से क्या करना है हम लोगों को थर्ड। सेकंड में कराऊंगा, थर्ड बहुत समझदार आप लोग करोगे। सेकंड वन, चलो सेकंड वन क्या बोला बच्चों? BC। क्या बोला हुआ है? BC। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे? सिंस BC की बात कर रहा हूं तो कौन बड़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इज ग्रेटर देन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इज ग्रेटर देन 2 लिख दिया मैंने कि 5 बड़ा है, किससे बड़ा है? 2 से। अब लेंथ ऑफ BC का क्या फाइंड आउट करूं बच्चों? लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2 is subtracted from 5, that's why 5 minus 2 ऐसा होगा? नहीं होगा। ये सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस थोड़ी ना है, तो हैबिट आपकी ऐसी नहीं बन जानी चाहिए कि मिस्टेक्स हो जाए। 5 में से सिंपल सा माइनस कौन होगा? 2, दैट्स व्हाई यहाँ क्या आ जाएगा? 3। तो लेंथ ऑफ BC इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 3 है। ये मैंने लेंथ किसके बीच का फाइंड आउट किया? BC का। अब मैं किसके लेंथ की बात करता हूं बच्चों? AD के। तो क्या आ जाएगा यहां पर? सिंस हु इज ग्रेटर? AD की बात कर रहा हूं तो A को देखूंगा और D को देखूंगा। कंफ्यूज मत हो जाना, हम लोग ऐसे कुतुब मीनार बना रहे हो। A को देखूंगा और D को देखूंगा। तो हु इज ग्रेटर? -3 और -7। अब आया ट्विस्ट। बताओ -3 बेटा कि -7? कुछ याद आया? मैंने बताया था जब दोनों साइड माइनस माइनस होता है, कुछ याद करो। जब दोनों साइड माइनस माइनस होता है तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। याद आया बच्चों? तो यहाँ क्या था? -3, यहाँ क्या था? -7। तो हु इज ग्रेटर? -3 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई -3 इज ग्रेटर देन -7। क्लियर है? आफ्टर दैट किसी बात कर रहा हूं मैं AD की। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ AD इज इक्वल्स टू व्हाट? -3 माइनस, अब आएगा -7। समझना रे, गलती मत करना। -3 -7 में से माइनस हो रहा है -3, तो -3 और -7 ऐसे किस क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो मिस्टेक बिल्कुल मत करना, प्लस माइनस कर रहा हूं तो पूरा रॉन्ग। देयरफॉर बिल्कुल भी मत भूलना भाई। Therefore, length of AD equals to -3. Minus become +7. Therefore, length of AD equals to minus. क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आया। क्या आ गया? 4 आया। और who is greater? 7 is greater. प्लस का साइन है, प्लस ही रहेगा। तो लेंथ ऑफ AD क्या आ गया बच्चों? 4। लेंथ ऑफ AD कितना आ गया बच्चों? 4। अब AD 4 है, BC 3 है। ये बच्चा जानता है कि दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो क्या लिखोगे? Therefore, length of AD is not equals to length of BC. दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो क्या लिखूंगा बच्चों? जो बोला हुआ है यहाँ पर सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD, क्या लिखूंगा? सेगमेंट BC and segment AD are not congruent. समझ में? क्लियर है? इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ यहीं पर? समाप्त। साइड रखता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पॉइंट M, जो पॉइंट M है, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। समझ रहे हैं? पॉइंट जो M है इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट बोले तो ड्रॉ सेगमेंट, बचपन से पढ़ रहे हो, एक सेगमेंट ड्रॉ किया, समझ में? और पॉइंट M इज द मिड पॉइंट। और पॉइंट M क्या बच्चों? ये क्या हो गया? मिड पॉइंट है। सर मैं किसका? सेगमेंट A एंड सेगमेंट B का। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब एकदम बीच में है। मिड पॉइंट मतलब एकदम बीच में है। जब एकदम बीच में मतलब ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। नहीं समझ में? जैसे मैंने बोला एक 4 सेंटीमीटर की लाइन थी। मैंने क्या बोला बच्चों? 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, उसको एकदम बीच से मैंने डिवाइड कर दिया। मतलब 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ना। समझा क्या बोल रहा हूं मैं?
बस वही चीज है। तो क्या बोला था बच्चों, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। अब ये मिड पॉइंट है, दैट्स व्हाई ये दोनों जो हाफ इक्वल पार्ट रहेंगे, बस वही चीज है। चलो आगे, इफ AB इक्वल्स टू 8, AB का लेंथ कितना बोला बच्चों 8, AB कितना बोला हुआ है 8, लिख दिया मैं, ना बोला है सेंटीमीटर ना बोला हुआ है मीटर, तो यूनिट्स में यूज कर सकता हूं, नहीं भी लिखोगे चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां आ गया 8। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM, किसका लेंथ फाइंड आउट करना है बच्चों AM का, क्लियर। अब तुम बोलोगे सर 8 को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड किया सर 4 आ गया, एकदम सही 4 आ गया, लेकिन इसको क्या करके दिखाना पड़ेगा, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोला था वही लिख देंगे, पॉइंट M is the midpoint of segment AB, समझा बच्चों। और ये चीज क्या थी, ये चीज क्या थी, गिवन, दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू राइट गिवन, मैंने लिख दिया यहां पर गिवन। कोई दिक्कत है, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB एंड आफ्टर दैट, अब ये मिड पॉइंट है, दैट्स व्हाई ये और ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, हाफ और हाफ क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल रहेंगे, दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ AM is exactly equals to length of MB, length of AM is exactly equals to length of MB, क्लियर है, समझा क्यों इक्वल है वो भी क्लियर होगा। ये हम लोग बोल देंगे ये हो गया हमारा फर्स्ट, क्यों बोला फर्स्ट पता चलेगा आगे, कोई डाउट है यहां तक। अब जो पूरा AB है ना, AB जो पूरा AB है, AB दो जन को मिलके बना है, AB किसको किसको मिलके बना है, दो जन को, कौन कौन है वो, AM है और MB है, जो AB है वो दो जन को मिलकर बना हुआ बच्चों, किसको किसको, AM और MB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट, फुल इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ, याद है फुल इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ, फुल क्या है बच्चों AB, फुल है। अब ये AB दो जन को मिलकर बना है, किसको किसको, लेंथ ऑफ, दो लेंथ है, कौन कौन से बच्चों, लेंथ ऑफ AM प्लस लेंथ ऑफ MB, क्लियर है। और ये लाइन आया कैसे, बिकॉज A डैश M डैश B ये क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे, और M क्या था, मिड पॉइंट था, समझ में आया, एक ही लाइन में ना, इसलिए लिख सकता हूं A डैश M डैश B, बताया था 1.1 में। आफ्टर दैट AB की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों, AB का वैल्यू दिया हुआ है 8, दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू राइट 8, क्लियर है। अब AM का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, AM क्या करना है, फाइंड आउट करना है, लिख दिया मैंने लेंथ ऑफ AM फाइंड आउट करना है, याद रखना AM। अच्छा यहां क्या बोला हुआ बच्चों, AM इज इक्वल्स टू MB, बोल रहा है AM इज इक्वल्स टू MB, तो क्या मैं MB की जगह पे भी AM लिख सकता हूं, जैसे मैंने बोला A इज इक्वल्स टू B, मैंने क्या बोला बच्चों, A इज इक्वल्स टू B, मतलब B को मैं A बोल सकता हूं, हाँ, तो AM की जगह पे AM लिखा, MB की जगह पे भी क्या लिख दूंगा, लेंथ ऑफ AM, और यहां पर क्या मेंशन करूंगा बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट, देखा इसलिए लिखा था फर्स्ट, क्लियर है। तो MB की जगह पे भी क्या लिख दिया मैंने, AM, therefore की जगह therefore 8 की जगह पे 8 AM 2 AM कितना आ जाएगा, 2 लेंथ ऑफ AM, कोई दिक्कत है। अब 2 और AM क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई, बच्चा जानता है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या बनता है, डिवाइड, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ AM इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, मल्टीप्लाई होगा बच्चों, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ AM इक्वल्स टू 4 is 8। सर इतना बड़ा करने की क्या जरूरत, हम लोग को तो समझ में आ गया ना 4, हम लोग 4 लिख देंगे, लेकिन मार्क्स मिलेगा 0 बेटा, तो याद रखने से डायरेक्ट नहीं मारना है, सिर्फ फॉर्म करना है पूरा, देन आप लोगों को मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्लियर। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, आया सभी को समझ में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कहां आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की लगभग सेम है, कैसे बोल रहा है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, क्या बोला बच्चों, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, सबसे पहले बोला सेगमेंट CD, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लो, क्या ड्रॉ कर लो, CD, क्या ड्रॉ कर लूंगा मैं, CD, चलो यहां पर आ गया C, यहां पर आ गया D, और मिड पॉइंट कौन है बच्चों, मिड पॉइंट कौन है, P, मिड पॉइंट कौन है, P, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, P। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी मेरी हिसाब से। एंड आफ्टर दैट अब आते हैं सम पर,
सीपी कितना बोला हुआ है 2.5। पहली बात तो पी इज द मिड पॉइंट, क्या बोला हुआ है सीडी का पी क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब एकदम बीच में, बीच में मतलब जो आधा आधा रहेगा वो भी इक्वल रहेगा, ये दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब सीपी की वैल्यू कितनी बोली बच्चों 2.5, सीपी की वैल्यू कितनी बोली है बच्चों 2.5, और वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है सीडी की, किसकी करनी है सीडी की। सीडी क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, यहां पे समझ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोला वो लिख लेते हैं हम लोग फटाफट, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सीडी। ये क्या था गिवन था, तो इसको अच्छे से लिखो, क्या लिखो कि ये गिवन है, लिख दिया। क्लियर है यहां तक। अब ये पूरा था फुल और ये पी मिड पॉइंट था, दैट्स व्हाई सीपी इज इक्वल्स टू पीडी। तो क्या लिखूंगा बच्चों लेंथ ऑफ सीपी, याद आ रहा है जैसे इसमें किया था मैंने, बोला था एम इज इक्वल्स टू एमडी, वैसे यहां क्या बोलूंगा बच्चों सीपी इज इक्वल्स टू पीडी। लेंथ ऑफ सीपी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पीडी, समझ में। और इसको क्या बोल दूंगा बच्चों में फर्स्ट, कोई डाउट है। अब वही वाला कॉन्सेप्ट, फुल इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ, फुल इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ, बस वही करना है और कुछ नहीं। अब फुल क्या बच्चों लेंथ ऑफ सीडी, फुल है किसको किसको मिलके बना है लेंथ ऑफ सीपी प्लस लेंथ ऑफ पीडी। क्लियर है, डी और पी भाई डिफरेंस लेना इधर ऊपर नहीं तो सेम लिखेगा। क्लियर। और यहां मेंशन क्या कर दूंगा बच्चों में सी डैश पी डैश डी, क्योंकि ये एक ही लाइन में, तो जब फुल इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ लिखोगे तो मेंशन करना कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर हो तो सीधे सीधे दिख रहा है क्योंकि सी पी और डी एक ही लाइन में है। अब सीडी की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों सीडी तो फाइंड आउट करना है, चलो लिख लो सीडी। सीपी की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों लेंथ ऑफ सीपी। अच्छा सीपी और पीडी क्या थे इक्वल थे, सीपी और पीडी क्या थे इक्वल थे, तो पीडी की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूं सीपी। हाइला आ रहा है मजा आ रहा है, देखते चलो। पीडी की जगह पे भी क्या लिखूंगा मैं लेंथ ऑफ सीपी। डी और पी में थोड़ा कंफ्यूजन आ गया लेना, समझ में। और सेम एज ये कहां से आ पाया पीडी की जगह पे सीपी कैसे आ पाया फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां पर मेंशन क्या कर दूंगा बच्चों फ्रॉम फर्स्ट। कोई दिक्कत है एकदम इजी सा समय, देयरफॉर मत भूलना भाई। देयरफॉर लेंथ ऑफ CD इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ CP, लेंथ ऑफ CP क्या आ जाएगा बच्चों 2 लेंथ ऑफ CP। सर में क्या आ गया 2 लेंथ ऑफ CP। कोई दिक्कत है CP क्या आ गया 2 लेंथ ऑफ CP। कोई डाउट। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ CD एज इट इज लिख देता हूं, 2 के जगह पे 2 एज इट इज, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई है। CP कितना है बच्चों 2.5, therefore length of what CD is equals to बच्चा जानता है 5। इसके साथ साथ हो गया हमारा सम भाई, समझ में आया। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहां आ जाते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ है ही नहीं, क्या सर फिर सॉल्व ही नहीं करते, नहीं सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। चलो बोले AB 5 है, क्या बोला बच्चों AB 5 है, BP 2 है, AB 3.4 है। कंपेयर द सेगमेंट, क्या करने वाले बच्चों कंपेयर द सेगमेंट। अच्छा कंपेयर मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कंपेयर कब करते हैं, जब किसी को बड़ा और किसी को छोटा दिखाना होता है तब कंपेयर करते हैं, करते कि नहीं करते। अरे जैसे मम्मी लोग कंपेयर करती रहेगी आप लोग की, अरे उसका बेटा कितना अच्छा पढ़ता है, गधे तू तो पढ़ता ही नहीं है, तो मम्मी कंपेयर कब की उसको अच्छा और आपको खराब दिखाने के लिए। तो कंपेयर मतलब छोटा और बड़ा दिखाना है आप लोगों को, तो कुछ नहीं है, सब में बिल्कुल भी जान नहीं है। चलो लिख लेते हैं हम लाइन बाय लाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज स्मॉलर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन 2 से बड़ा कौन, 2 से बड़ा कौन 3.4 से बड़ा कौन 5। क्लियर है, मैंने क्या किया ध्यान से देखते चलो। 2 is less than 3.4 and 3.4 is less than 5, that means उल्टा भी जा सकते हैं, 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2। कोई दिक्कत। अब 2 कौन था बच्चों, 2 कौन था BP, तो यहां पर क्या लिख दूंगा बच्चों BP is less than, किससे छोटा है BP, 3.4 वाला कौन है AP, BP छोटा है AP से, और AP किससे छोटा है AB से। हाय लीला
सर बस इतना ही? हाँ बच्चों, हो गया समाप्त। इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 खत्म। साइड हटता हूं, स्क्रीनशॉट लो। फोर, 3, 2, 1 गो। अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब आपके स्कूल, क्लासेस, इंस्टीट्यूशन सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 5 कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देगा अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो। और इतना भी गारंटी देता हूं, अगर ये वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, सर मैं केयरफुली अगर आपने मेरी वॉइस को सुना है, देन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 यूं आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं भी चीटिंग की है, कुछ वीडियो से भगा भाग के देखा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सर मैं तो डिसाइड आपके हाथ में है कि आपको डाउट में जाना है कि आपको अच्छे से समझना है। स्टार्ट करूं? चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। अपोजिट इन द सेंस क्या होता है? ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा अपोजिट है, पिछू पिछू। तो मेरे अपोजिट में कौन है? तो मेरे अपोजिट में कौन है? बोर्ड है। समझ में आया? तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन एकदम 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 बच्चे से पूछा है, अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। क्या पूछा है? अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। आरपी के अपोजिट में कौन है? तो आरपी के अपोजिट में दो जन हैं, आर एस आर टी। समझ में आया? पिछू। तो क्या लिख दूंगा बच्चों? यहां पर क्या आ जाएगा? रे आर एस एंड देन रे आर टी। डिफिकल्टी? कोई प्रॉब्लम? समझा? चलो अब इसको रफ कर देते छोटू सा, कि आपको डिफिकल्टी बाद में ना हो, क्योंकि बाद में सब क्वेश्चन से रिलेटेड ही रहेंगे। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? राइट द इंटरसेक्शन सेट। चलो आ गया एक मस्त क्वेश्चन। इंटरसेक्शन सुन के कुछ याद आ रहा रहेगा, जिसने मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेट वाला वीडियो देखा एकदम स्टार्टिंग, बहुत साल पहले बनाया था, बहुत साल नहीं, 1 महीना हो गया है शायद। तो राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। इंटरसेक्शन याद आ रहा है? कुछ हल्का हल्का वर्ड मैंने कुछ बताया था। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में रहता है, याद आ रहा है? इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में रहता है। यूनियन मतलब सबका पप्पा, यूनियन मतलब सबका पप्पा। समझ में आ रहा है? चलो राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। किसका किसका? रे पी क्यू और रे आर पी। दिखाई दे रहा है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगर रे आर पी का देखा जाए और पी क्यू का देखा जाए तो कॉमन एक ही चीज है इसके अंदर, वो है पी। नहीं समझ में आ रहा है? इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है। ध्यान से सुनो, वापस से 10 बार इसको रिपीट करो। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है। तो यहां क्या बोल रहे हैं? इंटरसेक्शन किसका बता रहे बच्चों? रे आर पी एंड पी क्यू का कॉमन कौन है बच्चों? पी है। पॉइंट कौन सा है? पी। तो पी से कौन सा रे बन रहा है वो लिखो। क्वेश्चन में यही पूछा, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड आर पी। तो पी से कौन सा रे? इस साइड नहीं जाना, इस साइड जाना है। क्लियर है? अगर इफ इन केस यहां बीच में कुछ और आ जाता, z जैसे आ जाता, फॉर एग्जांपल, लिसन केयरफुली, वापस से बोल रहा हूं मैं, अगर बीच में क्या आ जाता, z आ जाता और बोलता है इंटरसेक्शन बताओ। क्या बताओ? इंटरसेक्शन पी क्यू और आर पी के बीच का। तो मैं सीधे बोलता पॉइंट पी। क्या बोलता बच्चों? सीधे पॉइंट पी, क्योंकि पी और क्यू अच्छे से मिल नहीं पा रहे, बीच में डिस्टर्ब कौन कर रहा था? z। तो दैट्स आफ्टर दैट डायरेक्टली मैं क्या बोल देता बच्चों? पॉइंट पी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, डिस्टर्ब यहां पर कोई नहीं कर रहा है। तो अगर इंटरसेक्शन पूछा है, अगर क्या पूछा है? इंटरसेक्शन, तो पॉइंट पी था, लेकिन पी से कौन सी रे बन रही है आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। कौन सी रे बन रही है? तो रे कौन सी बन रही है? रे पी क्यू ही आएगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? रे पी क्यू। दैट्स व्हाई यहां पर मैंने लिख दिया रे पी क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। राइट द यूनियन सेट। यूनियन मतलब सबका पप्पा, यूनियन मतलब सबका पप्पा। चलो लाइन टूट गई है भाई, तुम लोगों के साथ लाइन ही नहीं है, लाइन टूट गई है, तो इसको जोड़ देते एक बार अच्छे से। चलो अब क्या बोला बच्चों? राइट द यूनियन सेट। इस बार क्या बोला हुआ है? जैसे पहले इंटरसेक्शन बोला था, इस बार क्या बोला हुआ है? यूनियन सेट का हुआ है। क्या का हुआ है? यूनियन सेट। यूनियन मतलब सबका पप्पा। तो राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड क्यू आर। कौन कौन से रे की बात कर रहे हैं बच्चों?
P Q एंड देन Q R। दिखाई दे रहा है? इन दोनों को देखो ही मत, P Q और Q R में, P Q और Q R में यूनियन कौन लग रहा है आपको? सीधे सीधे Q R। क्यों? क्योंकि Q R के अंदर ही तो P Q R है। नहीं समझ में आया? समझ लो क्या बोल रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह लिख दिया A to Z, एक जगह क्या लिखा मैंने बच्चों? A to Z, और एक जगह लिखा P, तो P जो है वो A to Z में तो आता है। नहीं समझे? वापस से बता देता हूं। तो यहाँ P Q दिया बच्चों, इसको देखना ही नहीं है, P Q दिया है और यहाँ पे Q R दिया, बोलता है यूनियन कौन है? तो पप्पा तो Q R ही है, क्योंकि Q R के अंदर P Q भी आता है, Q R के अंदर R P भी आता है, सब कुछ इसी के अंदर आ रहा है ना, तो Q R इज अ यूनियन। Q R कौन है? पप्पा। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा बच्चों? रे Q R। यानी डिफिकल्टी, मजा आएगा, ध्यान से देखो, अच्छा लगेगा, सम को प्रॉपर्ली सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, स्टेट द रे which set QR is a subset. State the ray which QR is a subset. सबसेट का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। क्वेश्चन उठता है व्हाट इज सबसेट। क्वेश्चन सबसे पहले आपके माइंड में उठेगा सबसेट होता क्या है? सबसेट होता क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया लिखा है, इंडिया, ध्यान से देखते चलो, महाराष्ट्र और मुंबई, आमची मुंबई। क्लियर? मैंने क्या क्या लिख दिया बच्चों? इंडिया लिख दिया, महाराष्ट्र लिख दिया और मुंबई लिख दिया। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, वापस से मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चलो। सबसेट मतलब होता क्या है, उस चीज को समझते। मैंने यार 3 चीजें लिखी, वो 3 चीजें कौन कौन सी? इंडिया है, महाराष्ट्र है एंड देन मुंबई है। इंडिया के, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर आता है, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर आता है, और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आता है। नहीं समझा? महाराष्ट्र इंडिया के अंदर आता है और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आता है, और मुंबई इंडिया के अंदर भी आता है। नहीं समझा? समझा क्या बोल रहा हूं? तो क्या रहेगा बच्चों? जो महाराष्ट्र रहेगा ना, महाराष्ट्र, सबसेट का सिंबल ये होता है बेटो, याद रखो बच्चों, याद रखना। महाराष्ट्र इज अ सबसेट, महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। समझ में आया? महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया एंड मुंबई, क्या लिख रहे हो बच्चों? मुंबई इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल्सो मुंबई इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। मतलब अभी तक इतना समझ में आ गया रहेगा, सबसेट मतलब जो जिसके अंदर आता है। जैसे महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, इंडिया इज नॉट अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, याद रखना। इंडिया महाराष्ट्र के अंदर नहीं आता, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर आता है। समझ में आ रहा है ना? और इंडिया क्या बन जाएगा? सुपरसेट, सबका पप्पा। समझ में आया? तो सबसेट मतलब क्या होता है बच्चों? जो जिसके अंदर रहता है वो। समझा? अब बताते हैं हम लोग। तो सेगमेंट QR इज अ सबसेट, QR का सबसेट पूछा है, विच सेगमेंट QR, क्या बोला है? स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। QR के सबसेट कौन कौन है? QR के सबसेट कौन कौन है? तो QR के अंदर कौन कौन आते हैं? PQ आता है, QP आता है, RSL में PQ बोल दो, QP बोल दो, PR बोल दो, RP बोल दो, कुछ भी बोल दो, लिखो ना अभी फटफट। QR दिखाई दे रहा है? जैसे इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन आता है? महाराष्ट्र भी आता है इंडिया के अंदर फिर बहुत सारे जन आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई आता है। तो ऐसे ही बताना। तो QR का सबसेट कौन कौन है? QR के अंदर कौन कौन आता है? तो क्या क्या लिख दूंगा बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल रे QP लिख दिया, रे QP भी आता है, लिख सकते हो कि लिख सकते हो? क्लियर है? क्या आ जाएगा? रे QP एंड देन क्या क्या आ सकता है? QS भी आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ध्यान वापस से बता दो, पूरा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को भी, और आप लोगों को समझाने के चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाऊं। ध्यान दो। स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। सॉरी, क्वेश्चन में बोला है सेगमेंट QR इज अ सबसेट। QR इज अ सबसेट मतलब क्या? QR किसका सबसेट है? नहीं समझा? क्वेश्चन में बोला क्या है? स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। QR किसका सबसेट मतलब QR
किसके अंदर आता है, क्यू आर किसके अंदर आता है, तो क्यू आर किसके किसके अंदर आता है वो लिख देते हैं। तो रे क्यू आर किसके अंदर आ रहा है बच्चों, क्यू एस के अंदर आ रहा है, हाँ क्यू एस के अंदर आ रहा है। और क्यू आर किसके अंदर आ रहा है, क्यू टी के भी अंदर आ रहा है, क्यू टी के भी अंदर आ रहा है। समझ रहे हो बच्चों क्या बोल रहा हूं। अब और क्यू आर किसके अंदर आ रहा है, आर क्यू, उसी का नाम लिख सकते हो, आर क्यू के अंदर भी आ रहा है, तो रे आर क्यू। समझ में आया। तो क्वेश्चन में बोला गया था, मैं थोड़ा बाहर स्टेप हुआ था, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। जो विच सेगमेंट मतलब क्यू आर समय किसके अंदर आता है, तो क्यू आर किसके अंदर आ रहा है, क्यू एस के अंदर आ रहा है, क्यू आर क्यू टी के अंदर है, क्यू आर क्यू के भी अंदर है। सेम ही चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं था। क्लियर है, समझा। तो सबसेट मतलब क्या होता है, जो जिसके अंदर है। तो महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ, जैसे पूछूंगा महाराष्ट्र किसके अंदर आता है, तुम बोलोगे इंडिया के अंदर। मैं पूछूंगा मुंबई किसके अंदर आता है, महाराष्ट्र के अंदर। समझ में आया। तो ऐसे क्यू आर किसके अंदर आ रहा है, क्यू आर क्यू एस के अंदर आ रहा है, क्यू आर क्यू टी के अंदर आ रहा है। समझ में आया बच्चों। आफ्टर दैट राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे। क्या बोल रहे हैं, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विद द कॉमन एंड पॉइंट आर। क्या बोल रहे हैं, कॉमन एंड पॉइंट आर। तो आर से जितनी भी रे बन सकती है हम लोग बनाएंगे फटाफट, और आप लोग ध्यान देंगे फटाफट। चलो इसको साइड में रखते हैं। अब आर से क्या बनेगा, आर पी बनेगा कि नहीं, आर पी तो लिख देते हैं सबसे पहले रे आर पी। अब क्या बनेगा, आर एस बनेगा नहीं बनेगा, आर पी हो गया। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, रे आर एस। फिर उसके बाद रे आर क्यू। क्या आ गया बच्चों, रे आर क्यू। फिर उसके बाद बच्चों रे आर टी। क्या आ जाएगा बच्चों, रे आर टी। समझा। ये सारे रेस बन जाएंगे किससे, एंड पॉइंट आर से। तो आर से मैंने सब बनाया, आर पी बनाया, तो यहां से आर एस ले लिया, फिर यहां आर क्यू ले लिया, फिर यहां से आर टी ले लिया। क्लियर है। एंड देन राइट एनी टू रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट एस। क्या बोला बच्चों, राइट एनी टू रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट एस। ऐसा रे बताओ जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, एस ही होना चाहिए। तो यहां पर कौन है, एस दिखाई दिया, एस आर एस टी। दोनों का कॉमन एंड पॉइंट कौन है, एस है, दिखाई दे रहा है, एस आर एस टी। दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एस ही आ रहा है, तो कॉमन एंड पॉइंट है दोनों का। अगर बोलेंगे मिड पॉइंट कौन है, मैं बोलूंगा टी का मिड पॉइंट कौन है, तुम लोग बोलोगे एस है। बोलूंगा आर की मिड पॉइंट कौन है, एस ही है। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, रे एस टी एंड देन रे क्या आ जाएगा, एस आर। क्लियर, आया समझ में। एंड देन आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन से क्वेश्चन नंबर की तरफ आते, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला बच्चों, राइट द इंटरसेक्शन सेट। याद है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला, याद रखो। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एसपी एंड रे एसटी। क्या बोले, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एसपी। कौन सा रे बच्चों, एसपी एंड रे आरटी। दो रे दिए हुए हैं, एक रे एसपी है और एक रे क्या है, आरटी है। चलो एक बार देख लेते हैं, रे एसपी, एसपी एंड रे और कौन सा एसटी, एसटी। ध्यान से देखो, वापस से उतारो। ये क्वेश्चन में मजा आएगा और ट्विस्ट भी रहेगा कि तुम लोग बोलोगे कि सर क्या किया। तो अगर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। और पहले मेरी पुरानी वाली बातें अगर सुनी रहोगे अगर ध्यान से तो समझ में आएगा आप लोगों को मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ध्यान से देखो, क्या बोला, क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में, ऑफ रे एसपी और रे एसटी, एसपी और एसटी। तो कॉमन एंड पॉइंट सबसे पहले तो बच्चा बता लेगा, जो कॉमन है वो एस है। अब एस से पी बन सकता है, मैंने वापस से बोला था पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। तो एस पी बन सकता है, हाँ, लेकिन 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 डिस्टर्ब कौन कर रहा था, आर। तो एस पी बन सकता है नहीं, सीधे सीधे क्या लिखूंगा, पॉइंट एस। याद है क्या लिखूंगा बच्चों, सीधे सीधे पॉइंट एस। क्लियर है। अगर यहां पर आर नहीं रहता तो मैं बोल देता एसपी इज अ इंटरसेक्शन। क्लियर, जो दोनों में कॉमन है। इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, खत्म। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते क्या है, सब अभी बता दूंगा तो मजा क्या आएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, यहाँ एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, यहाँ बीच बीच में से मिसिंग है, खुद आप लोगों को पता रहेगा। यहाँ 0 है तो यहाँ क्या रहेगा 1, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या रहेगा 3, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या रहेगा 5, ना दिमाग है। यहाँ 0 है तो यहाँ -1, यहाँ -2 है तो -3, यहाँ -4 है तो -5, याद रहेगा ना। चलो मजा आएगा। स्टेट द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। क्या बोल रहा है, स्टेट द पॉइंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B, पॉइंट B से इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मींस व्हाट, इक्वल डिस्टेंस। जैसे लेके B से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है 2 का डिस्टेंस। याद है ना कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिगर नंबर स्मॉलर नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर नंबर, याद है। तो B से लेके C तक का डिस्टेंस 2 का है, 4 - 2 B से लेके A तक का डिस्टेंस भी कितना है 2 का ही है, 2 - 0 2। तो मतलब पहले लिख लूंगा points equidistant from point B are, समझा क्या लिखा, points equidistant from point B are। कौन कौन से पॉइंट रहेंगे बच्चों, पहले A and C। पहले कौन सा लीजिए मेरे बच्चों, A and C। समझ रहे हैं क्या लिख दिया, A और C लिख दिया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यों होगा ऐसा, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन BC इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन BA। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, पहला क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट क्या रहेगा A और C रहेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन B से लेके C तक का डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन B से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है 2 है। आया समझ में, नहीं समझा, आया रहेगा। चलो अब B दो बताना, दो बताना है। अब सेम यहां मैंने एक छोड़ा था, एक पॉइंट छोड़ दिया था ना, फिर यहां से एक, यहां से, अब दो पॉइंट छोड़ देते, 3 छोड़ते। चलो कुछ भी कर सकते हो आप लोग, अपने हिसाब से भी कर सकते हो। मैंने ले लिया B से लेके D, B to D कितना आ जाएगा 4, नहीं समझा, B से लेके D तक का 6 - 2 4। अब यहां कितने छोड़ा मैंने डॉट्स, 1 2 3, 1 2 3, मतलब B से लेके P। अब 2 में से माइनस होगा -2, 2 में से माइनस होगा -2, तो 2 + 2 = व्हाट 4। तो मतलब कौन सा और पॉइंट आ जाएगा, D एंड which one, P। समझ में, why, because therefore distance between B, D is exactly equals to distance between B, P equals to distance कितने का है 6 - 2 4 का। खत्म, इजी लगा, अच्छा है कि नहीं, अच्छा है। ऐसी सेम है भाई, कुछ नहीं है, सब में एकदम बच्चे जैसा है, मस्का कौन सा नाम, मस्का। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब जाते हैं बच्चों किसी तरफ, सेकंड की तरफ। सेकंड भी लगभग उसी का जुड़वा भाई है। क्या है उसका, जुड़वा भाई। राइट द पेयर ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। कहां से बोल रहा है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q। समझ में, पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q लिख दिया। अब Q से ये एकदम इजी, यहां भी चलते हैं अपन फटाफट। अच्छा सुनो ना, इधर -2 इधर -4, इधर कौन रहेगा -3 आएगा, इधर -4 इधर क्या रहेगा -5। समझा, चलो ध्यान देते रहना। Q से लेके L तक का डिस्टेंस, Q से लेके L तक का डिस्टेंस, Q से लेके U तक का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। कुछ कैसे, एक ही पॉइंट तो गैप जा रहा है। तो अगर यहां Q और L देख रहे हो, पहले Q और L, तो बड़ा कौन -3, तो -3 में से माइनस होगा, दिखाई दे रहा है, -3 में से माइनस होगा -4। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3 + 4 1 आ गया। ऐसे सेम Q और U का भी कर सकते हो। बड़ा कौन, -4 में से माइनस होगा कौन, -5। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, -4 + 5 = 1 आया 1 1। समझ में आया, इस चीज को शो नहीं करना आप लोगों को, ये सिर्फ समझना है आप लोगों को। एक एक पॉइंट छोड़ दिए ना, एक पॉइंट छोड़ो तो याद रखो सेम ही रहेगा, गैप कुछ ज्यादा नहीं आने वाला है। तो क्या ले लोगे, U and L। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, U and L लिखा मैंने।
तो डिस्टेंस क्यों ऐसा, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन q कॉमा u, डिस्टेंस बिटवीन q कॉमा u एंड डिस्टेंस बिटवीन q कॉमा l इक्वल्स टू व्हाट 1, समझा? सेम एज अब क्या कर दूंगा, पहले कोई गैप नहीं छोड़ा था, सीधे सीधे ले लिया, एक इन दोनों को छोड़ देते हैं, इन दोनों को छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ जाऊं, q से लेके p तक, एक को छोड़ दिया, q से लेके p तक और q से लेके r तक, एक एक छोड़ रहा दोनों साइड से, q से लेके p तक, तो -2 में से माइनस होगा -4, समझ रहे हैं ना, q से लेके p तक का, तो क्या होगा बच्चों, -2 में से माइनस होगा -4, तो -2 + 4 = 2, 2 पॉइंट के गैप है ना सीधे सीधे, क्योंकि एक पॉइंट छोड़ रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा b l and r, नहीं l नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों p, तो क्या लिखूंगा यहां पर p and r, क्लियर दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस बिटवीन q p is equals to distance between q r is exactly equals to what 2, समझा? मेरे हिसाब से कुछ भी जान नहीं था क्वेश्चन में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहां है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3? और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं स्टार्टिंग नहीं करवाने वाला हूं, 1 या 2 ज्यादा, क्यों? क्योंकि 1.1 में सब हुए हैं, याद आ रहा है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला, याद आ रहा है? तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, थर्ड क्वेश्चन बोला बच्चों, क्या बोला हुआ थर्ड क्वेश्चन का, फर्स्ट उठा के देख लेते हैं, ए डिस्टेंस बिटवीन u v, डिस्टेंस किसके बीच का फाइंड आउट करने वाला बच्चों, u दिखाई दे रहा है, u और v का। अब तुमने बोले सर v तो है ही नहीं, अरे v है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या आ जाएगा 5, डिस्टेंस किसके बीच का फाइंड आउट करना है, u और v के। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जैसे सम करते थे वैसे ही, सेम वैसे ही, और कुछ डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ये फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखोगे, d, याद आ रहा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ u is u and v are, अभी r लिखूंगा क्योंकि 2 है, तो u कितना था -5 एंड v कितना था 5, आया समझ में? फिर उसके बाद क्या करते थे बच्चों, सिंस करते थे, याद आ रहे हैं, कौन बड़ा रहेगा, 5 is greater than -5, therefore distance between u v क्या होगा बच्चों, याद आ रहा है, हल्का हल्का कि पूरा पूरा, -5 माइनस होगा 5 से, तो -5 में से माइनस होगा -5, फिर 5 + 5 = 10, तो therefore distance between u v = 10, याद आया? क्लियर है? ऐसी सेम एज आप लोग कौन सा करने वाले हो, क्लियर? ऐसी सेम है, आप लोग आराम से इजीली कर सकते हो, समझा? और ये हमारा क्या खत्म हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, और इसके साथ साथ खत्म हो चुका है हमारा एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज से 1.2, और अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। कहां पढ़ेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। चलो, हाँ, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है यार, सब एक ही साथ खत्म कर देना है, कुछ तो रहने देते हैं कि वापस हम मिले। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर दैट? अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो आज तक मुझसे पढ़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ा और उसे वीडियोस अच्छे लगे, या उसे मुझे कुछ सजेशन देना है या कुछ पूछना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं अभी भी वो, और जो मेरे स्टूडेंट नहीं थे कभी, वापस से मेरे स्टूडेंट नए नए बने हैं, वो सारे जगह नंबर्स पे आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लियर दैट? और अगर आप लोगों को कोई सजेशन रहे कि सर प्रॉब्लम सेट का ये सम कराओ या सर एग्जांपल का कराओ, तो आप लोग वो भी बोल सकते हैं, मैं कराने के लिए आप लोगों के लिए हमेशा एवर रेडी रहूंगा, क्लियर? अब बोलूंगा नहीं जो चीज आप लोग को हमेशा पता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और मुझसे वापस मिलना है तो सब्सक्राइब करो, जिसने कर दिया है थैंक यू सो मच, जिसने नहीं किया उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बोले कि सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट वीडियो में, बाय।